ओके, आज एक हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सपोज ये ऐसा वाला दिया होगा, क्या ये देखो, सपोज एक बॉक्स मान लो, ये बॉक्स का कैसे बना है, कुछ मटेरियल से बना होगा, और ये जो बाहर का डायमेंशन है और अंदर का जो डायमेंशन है, दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग है, हाँ कि नहीं? जो ये बाहर वाला जो पोर्शन है येलो में जो मार्क किया हूँ, और जो अंदर वाला है ये रेड वाला, इंटरनल डायमेंशन और एक्सटर्नल डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, हाँ कि नहीं? ऑब्वियस है कि जो इंटरनल है वो एक्सटर्नल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ऐसे वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम आज सीखेंगे। सपोज इफ ए बॉक्स हैज इट्स external length external breadth and external height as L, B and H। मतलब ये क्या लिखा हूँ, सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है ना। इफ ए बॉक्स हैज इट एक्सटर्नल लेंथ दिया है और एक्सटर्नल ब्रेथ दिया है एंड एक्सटर्नल हाइट। ये क्या है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, LBH ये जो है हमारा क्या है, एक्सटर्नल के बारे में बोल रहा है। एक्सटर्नल मतलब ये वाला देखो, ये जो हमारा इधर डायग्राम है, ये हो गया हमारा L। कौन सा वाला लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, देखो ये पूरा ये हमारा लेंथ हो गया। और ब्रेथ क्या होगा, ये हमारा ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। और इसका हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट है, ये ऐसे हाइट है, ये है H। ठीक है, ये एक्सटर्नल का हमको दिया हुआ है। क्लियर है ना? ये हमको दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट L, B एंड H respectively, and its walls are X units thick। देन X यूनिट थिक मतलब क्या है, देखो X यूनिट थिक मतलब क्या है, ये जो हम थिकनेस, ये हमारा थिकनेस है, ये चारों साइड में जो थिकनेस है ये क्या है, ये सपोज हमारा X यूनिट है। ये जो थिकनेस अभी ड्रॉ किया था वो क्या है, हमारा X यूनिट है। अभी मुझे बोलो, अगर ये टोटल हमारा X यूनिट है थिकनेस, इसका मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है X। ये अगर X है तो चारों साइड में सेम सेम बोल रहा है, तो ये भी X होगा। ठीक है ना? अभी मुझे बोलो, टोटल ये जो था हमारा, ये क्या था हमारा, B लिए थे इसको टोटल। तो अगर हम इंटरनल जो डायमेंशन इंटरनल का निकालेंगे ब्रेथ, ये कितना आ जाएगा, बाहर वाला B से अंदर वाला X और X माइनस कर देंगे, हाँ कि नहीं? जब X और X माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे बताओ कितना होगा? अगर टोटल B है, B में से इधर का X माइनस कर दोगे, इधर का X माइनस कर दोगे, तो बचेगा कितना? अरे बताओ। अरे वॉइस आ रहा है ना सबको? क्या होगा बताओ आंसर। वेरी गुड। और ना बता। सर वो अगर b माइनस कर दिया तो फिर उसका आंसर b माइनस 2x आएगा। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा B माइनस 2x। गुड। फिर ऐसे अगर इधर देखो, ये हमारा क्या है, टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला L है। L से भी इधर का थिकनेस X माइनस कर देंगे और इधर का थिकनेस X माइनस कर देंगे,
तो ये जो हमारा इंटरनल डायमेंशन का लेंथ, इंटरनल जो बन रहा है अंदर में, उसका लेंथ कितना आ जाएगा? ये लेंथ L कितना हो जाएगा? कितना होगा? सिद्धि बता कितना होगा? आरुष यस सर। बता कितना होगा? सर क्वेश्चन एक बार फिर से बोलना। सो रहा था क्या? नहीं। तो फिर ये टोटल L दिया हुआ है, ये टोटल L दिया हुआ है एक्सटर्नल डायमेंशन, जो कि एक्सटर्नल एक सॉलिड है, उसका लेंथ दिया है L। अगर हमारा ये एक बॉक्स बनाए हैं जिसका थिकनेस है x, इधर भी x, थिकनेस तो एक साइड नहीं होगा, दोनों साइड में है, ये साइड में भी x है, ये साइड में भी x है, ठीक है। तो जो अभी इंटरनल एक सॉलिड बन रहा है अंदर वाला जो है, इसका जो लेंथ कितना होगा? L-2x। L-2x। गुड। ए कैमरा ऑन कर रहे? सो रहा है कि क्या कर रहा है इधर? कैमरा ऑन करो सब। अभी मुझे बताओ, समर्थ बता, ये टोटल हमारा क्या है? ये हाइट है, ये h है, टोटल हाइट h। अभी बताओ, सपोज एक बॉक्स को इमेजिन करो, ऊपर से भी जितना थिकनेस माइनस होगा, नीचे से भी उतना थिकनेस माइनस करना पड़ेगा हमको। तो ये जो हाइट का नया वाला डायमेंशन कितना हो जाएगा? h अभी हमारा क्या बन जाएगा? जो अंदर वाला जो रहेगा उसका हाइट क्या होगा? समर्थ कितना होगा रे? सर सेम ही होगा। कैसे सेम हो जाएगा? सर हाइट सेम होगा ना। कैसे हाइट सेम होगा? हाइट में और चेंज नहीं होगा क्या? ये तेरा बॉक्स है, अंदर इधर नीचे से इतना इतना थिकनेस हो गया, ये चला गया, ये फिर इधर से भी उतना हाइट का तेरा चेंज हो जाएगा, तो इतना तो माइनस हो जाएगा ना। एक बॉक्स को इमेजिन कर, एक बॉक्स में अगर तू ये बॉक्स का ये बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये बॉक्स का क्या बाहर वाला पोर्शन है, ये पूरा। अभी इसको थोड़ा दूसरा कलर से मार्क करता हूँ। ये देखो, ये येलो वाला हो गया बाहर, येलो वाला हो गया बाहर। और जो तू बॉक्स का जो थिकनेस, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? एक जो क्या वुड का एक बॉक्स को इमेजिन करो। वुड का बॉक्स कैसे बनता है? वुड का मटेरियल कुछ रहेगा, बाहर में कुछ, तुम अगर बाहर से देखोगे और उसको मेजर करोगे तो वहां पर थिकनेस अलग होगा, उसका लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा, हाइट अलग होगा। और सेम उसी बॉक्स को तुम अंदर से मेजर करोगे, लेंथ में भी चेंज हो जाएगा। लेंथ अभी क्या हो जाएगा? जो थिकनेस है, सपोज थिकनेस x है, जिस थिकनेस मतलब क्या है, जो तुम्हारा वुड से बना है ना, वुड कितना तक स्प्रेड हुआ है, वो अगर दोनों साइड में x है, तो वो अंदर वाला का अगर तुम जब लेंथ मेजर करोगे, वो हो जाएगा L-2x। इतना क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो बताओ। आई विल रिपीट अगेन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके ग्रेट। अभी देखो हाइट को जो तुम सोच रहे हो कि हाइट को हमारा सेम ही रहेगा, अरे ये अंदर से देखो। अभी क्या करो, नीचे से इमेजिन करो। तुम अगर बाहर से अगर इसको हम मेजर करेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हाइट मेजर करेंगे, लेकिन अगर तुम अंदर से देखोगे, अंदर क्या, नीचे क्या कुछ भी नहीं होगा? नीचे भी तो वुड होगा ना। अगर एक बॉक्स है, नीचे वुड नहीं होगा क्या? थोड़ी ना खाली बॉक्स होता है। अरे जो भी ये है, ऐसे देखो, ये नीचे में भी ऐसा वुड से बना होगा ना, नीचे वाला पोर्शन भी, और ऊपर से भी ऐसे बंद होगा वुड से, उतना थिकनेस का वुड से बंद होगा। तो हाइट में भी तो उतना ही चेंज हो रहा है कि नहीं? नहीं तो तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ज्योमेट्री बॉक्स को देख लो, ज्योमेट्री बॉक्स को देख लो, जो थिकनेस तुम्हारा जितना हो रहा है उतना चेंज हो जाएगा ना। तो इधर से भी x माइनस होगा, इधर से भी x माइनस हो जाएगा। तो ये हाइट में कितना माइनस हो जाएगा?
जो न्यू वाला हाइट है वो कितना हो जाएगा, h माइनस 2x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। ये टोटल हमारा h था, h में से उसको माइनस कर दिए, तो दोनों से भी ये होगा। अरे ये वाला जो दिया है ये ओपन दिया है, ये तो बंद अगर करोगे बंद होगा, तो एक्सटर्नल अलग आ जाएगा, इंटरनल अलग आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इमेजिन करो ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स का अगर तुम बाहर से मेजर करोगे तो पूरा देखो, नीचे जो बना है स्टील से वो वाला काउंट कर रहे हो, और ऊपर वाला जो स्टील है वो भी काउंट कर रहे हो। लेकिन जब उसको बंद करके मेजर करोगे तो ऊपर वाला भी माइनस करना पड़ेगा, नीचे वाला भी माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा नया वाला लेंथ कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी आवर न्यू डायमेंशंस? तो इट्स इंटरनल लेंथ इक्वल्स टू, इट्स इंटरनल लेंथ इक्वल्स टू L minus 2x. What will be its internal breadth? Internal breadth equals to B minus 2x. And what will be its internal height? Its internal height will be h minus 2x. ठीक है, ये क्लियर है सबको? ओके, अभी मुझे बताओ, अगर सेम उसमें किसी भी एक आपको फिगर दिया होगा, बोला होगा सपोज एक बॉक्स दिया है, तो स्पेस ऑक्युपाइड, राइटिंग नहीं हुई। ओके, ओके गुड। देखो क्या बोला है, ए टैंक इज, ये डायमेंशन दिया है टैंक का, लेंथ दिया है कितना L, और ब्रेथ है 6, 8, 6 और 2 दिया हुआ है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अभी देखो ये क्या बोला है, कितना लीटर वाटर होल्ड करेगा। अगर आपको इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी नहीं दिया है तो अज्यूम करना है कि जो मटेरियल यूज हुआ है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू एल बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, सारे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 6 इंटू 2, तो 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, तो 96 मीटर क्यूब हो गया। और हमको पता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है, तो 96 मीटर क्यूब विल बी 96,000 लीटर। ऑप्शन एक करेक्ट। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अभी फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। मयूर तेरा सिलेक्शन हो गया ना, फाइनल सिलेक्शन? कॉन्ग्रेचुलेशन।
देखो क्या दिया है, सॉम ऑफ एल बी एच इज 19। मतलब आपको क्या दिया है, एल प्लस बी प्लस एच इक्वल्स टू दिया है 19, ये दिया हुआ है। फिर एंड इट्स डायगोनल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल आरुष? ओके, रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 11। अभी देखो अगर मैं ये रूट ओवर को राइट साइड लूँगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11? 121। ओके गुड। अभी देखो ये वाला फॉर्मूला किसको पता है बताओ, एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला? मधुरा बता। सरोरी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर इतना ही। सरोरी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, समर्थ बता रहे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? समर्थ, क्या सर? इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? ऐसे करोगे तो कैसे होगा रे, एल बी। सर हाँ क्या हुआ? तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये हो गया। अभी मुझे बताओ ये जो क्यूबॉइड का ये वाला एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, ये एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है क्यूबॉइड का, 2 होल इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या बोला जाता है, और ना बता। क्या सर? अरे तुम लोग ध्यान किधर है तुम्हारा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या सर 10 बार। इसको क्या बोलते हैं, एक क्यूब, 2 2 into length, हाँ 2 in bracket, length into breadth plus breadth into height plus height into length। अरे उसको क्या बोला जाता है क्यूबॉइड का, ये क्या बोला जाता है इसको? हाँ बता आरुष, क्या बोला जाता है? वेरी गुड। तो इसको क्या बोला जाता है, टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। तो एल प्लस बी प्लस एच आपको दिया है, यहाँ से कितना दिया है 19, तो ये हो जाएगा 19 स्क्वायर इक्वल्स टू एल प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमको मिला है 121 प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 19 स्क्वायर 361, ये इधर प्लस है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 121 इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया। तो माइनस कर लो तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा
240। 240। तो 240 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है। सबको क्लियर है ना? रिपीट करूं? ओके गुड। इसको बताओ। हाँ पता नहीं, वो 1 महीना से उधर गिरा है, उधर ही रखो, नहीं तो किसको जा दे। हो गया रे? देखो दिया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स ऑफ ए रूम at ₹10 पर मीटर स्क्वायर कितना होगा? तो तुम वॉल को पेंट करोगे, तो किस में पेंट करोगे? वॉल का एरिया में पेंट करना है, ठीक है। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब क्या निकालते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हमको क्या दिया है? एल दिया हुआ है 10, बी दिया है 8, एच दिया है 5। तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल दो। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर है ना? क्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ओके ओके करो। ठीक है देख लो। अभी ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एल प्लस बी। एल हमारा कितना है? 10, तो 10 प्लस 8 इंटू हाइट। हाइट क्या है? 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 8, 18 इंटू 5। तो ये कितना हो गया? ये 2 5 जा 10 और 18, 180 हो गया। अभी कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया इंटू, देखो 1 मीटर स्क्वायर को अगर 10 रुपीज़ हो रहा है तो आपका टोटल कितना हुआ है? 180 मीटर स्क्वायर हुआ है। तो 180 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, 180 इंटू 10, तो कितना हो गया? 1800। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
ओके देखो क्या दिया है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूबॉइड। दो क्यूबॉइड है, दोनों का वॉल्यूम का क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है। अभी मुझे बताओ, सपोज ये क्यूबॉइड, यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड 1 और एक इधर क्यूबॉइड 2 है। तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। इसका सपोज वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। अभी मुझे बताओ, अगर दोनों का बेस सेम है, ठीक है ना, अगर बेस सेम है, बेस सेम मतलब क्या है, बेस में लेंथ, बेस में रेक्टेंगल होता है, तो दोनों का रेक्टेंगल सेम है। तो दोनों का रेक्टेंगल कब सेम हो जाएगा, जब दोनों का लेंथ और ब्रेथ दोनों केस में बराबर आ जाएगा। तो ये केस में जो लेंथ होगा इधर भी सेम लेंथ होगा, और इधर जो ब्रेथ है इधर भी ब्रेथ वही हो जाएगा। और हाइट अलग अलग हो सकता है, सपोज इधर H1 है, इधर H2 हाइट है। क्यों इधर L और B सेम लिया, इधर भी L और B दोनों में सेम लिया, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का बेस सेम है। अगर बेस दोनों सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। अरे हम कब बोलेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है इधर सेम रेक्टेंगल है, कब बोलेंगे सेम रेक्टेंगल है, जब इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होगा और इसका ब्रेथ बराबर होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? नेक्स्ट अभी वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का कितना रेशियो दिया है, V1/V2 इक्वल्स टू दिया है 2/3। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच, एच क्या है H1, डिवाइडेड बाई V2 मतलब वॉल्यूम 2 सेकेंड के लिए। तो लेंथ तो L ही है, ब्रेथ भी B है, हाइट क्या है H2। ये हो जाएगा कितना, 2/3। तो यहाँ से L और L कैंसिल, B और B भी कैंसिल, तो क्या बच रहा है, H1/H2 इक्वल्स टू 2/3। तो हमको क्या निकालना था, वही निकाल था, रेशियो ऑफ हाइट। तो कितना हो गया आंसर, 2/3। ठीक है ना, क्लियर है? अरे ये अभी L B और H दिया है, सारा सेम है, और किसके साथ इक्वल है, A के साथ इक्वल है। मतलब लेंथ भी तुम्हारा A है, ब्रेथ भी A है, हाइट भी A है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो एक क्यूबॉइड में कितना सरफेस होता है, 6। तो अगर ईच सरफेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। और वहाँ पर कितना स्क्वायर है ऐसा, 6। तो इंटू 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6A स्क्वायर हो जाएगा। कितना सिंपल था, क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ बता मधु, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है रे सही से। कुछ नहीं सर। ओके चलो नेक्स्ट। ओके देखो क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है क्यूबॉइड का, ये सारा क्यूबॉइड का ही है। तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला लिखा था ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अभी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है 1.5, एरिया ऑफ बेस दिया है 1.5, इंटू हाइट हमको निकालना है। तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो H इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 मीटर। अगर उसको ये जिसको पता नहीं था, दूसरा वाला मेथड में कैसे कर लेते,
तुमको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है L इंटू बी इंटू एच। अभी एरिया मतलब क्या है, L इंटू बी है, इसका मतलब A इंटू बी तुमको दिया था 1.5 इक्वल्स टू 1.5 इंटू एच। ऐसे भी करके कर सकते थे। तो आंसर कितना आ गया 1 मीटर। दोनों मेथड क्लियर है तो चलो ये बताओ। देखो क्या दिया है, द डायमेंशन ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स आर 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो दिया है हमको, एक ऐसे बॉक्स दिया है, ये पहले दिया है 25 और 15 और दिया है 12, ऐसा दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये जो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू 25 इंटू 15 इंटू 12। तो ये हो जाएगा कितना 4500। देखो इसको इतना बड़ा तुमको देख रहा होगा, मैं डायरेक्ट उसको कैसे कर लिया, मैं उसको ऐसे सोचा कि ये जो 25 इंटू 15 इंटू 12 दिया है ना, मैं ये 12 को ऐसे सोचा कि 4 इंटू 3 सोचा। तो आपको पता है 25 इंटू 4 100 होता है, तो ये दोनों का तो लास्ट में 2 जीरो लगा दूंगा। फिर 15 इंटू 3 कर दिया, 15 इंटू 3 45 हो गया, लास्ट में 2 जीरो लगा दिया, ऐसे उसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। ओके, ये हो गया हमारा क्या है, एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया। अभी इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे। इंटरनल वॉल्यूम के लिए तो इंटरनल डायमेंशन चाहिए। तो इंटरनल डायमेंशन कितना कितना हो जाएगा, इंटरनल डायमेंशन कितना होगा, लेंथ कितना हो जाएगा उसका, 25 में से कितना माइनस करेंगे। देखो थिकनेस बोला है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 2 करेंगे जो कि 2, तो कितना हो जाएगा 23। फिर ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ जो है उसमें भी 2 माइनस करेंगे, 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 13। फिर हाइट दिया है 12, तो 12 में भी 2 माइनस करेंगे, 12 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इतना क्लियर है कि नहीं सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। अभी ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 160, 13 का स्क्वायर होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 स्क्वायर 169 प्लस 130, तो ये 299। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे इंटरनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 इंटू 13 इंटू 10, तो ये कितना हो रहा है 299 और एक जीरो आ जाएगा। ये इसको भी कैसे क्या समझ में आएगी नहीं। देखो 23 इंटू 10 है, मैं उसको ऐसे सोचा, 23 को सोचा 13 प्लस 10 इंटू कर रहे हैं 13, और 10 के लिए तो लास्ट में जीरो लगा देंगे। अभी 13 इंटू 13 हो गया 169, फिर 13 इंटू 10 130, दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया 299, लास्ट में एक जीरो लगा दिया ऐसे। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, जैसे उधर फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो वही निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो 4500 माइनस 2990, इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। तो ये माइनस कर देंगे तो इधर 151 इधर आ जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। देखो तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना आ जाएगा,
एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू, सबको मल्टीप्लाई कर दो, बाहर वाला तो ये दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 इंटू 80 इंटू 50, तो 8 5 जा 40 और 1 2 3 4 0, ये हो गया। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इंटरनल वॉल्यूम इक्वल्स टू, अभी 100 है तो 100 वाला जो लेंथ है, लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस कर देंगे तो 96 हो जाएगा, फिर 80 में भी 4 माइनस कर दो 76 हो जाएगा, फिर 50 में से भी 4 माइनस कर दो तो 46 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 335616, ये आ रहा है। ठीक है ना। अभी आपको क्या बोला है, द थिकनेस ऑफ वाल इतना दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर देते हैं, तो 4 लाख 1 2 3 4 5 माइनस 335616, ये माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 64384। ठीक है।